हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा सा स्क्वायर डिज़ाइन। ये देखिए, न्यू कलर डिज़ाइन। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए मेरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। 1 साल हो गया मेरे सब्सक्राइब 500 भी नहीं हुए हैं। ऐसे तो मैं चैनल बंद ही कर दूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी पहले मुझे मैजिक रिंग बनानी होगी यहाँ पे। और उसके लिए यहाँ पे मैजिक रिंग बनाने के लिए ऐसे फिंगर के ऊपर धागा ओवरलैप करूँगी। और फिर धागे को अंदर करूँगी यहाँ पे। इसके बाद धागे को जैसे आपको अच्छा लगता है, आपको आदत है, उसी तरह से धागे को लपेट लीजिए। यहाँ पे मैंने एक चेन कर लिया, सिंगल क्रोशिया सॉरी। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। इसके बाद एक डबल क्रोशिया, इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में धागे को 2 बार हुक पर लपेटते हैं और 3 बार में निकाल देते हैं फंदों को। फिर से लपेटूंगी 2 बार और एक ट्रिपल क्रोशिया और करूँगी इस तरह से। यहाँ पर धागे को 3 बार लपेट लिया है। इसके बाद हुक को डालूँगी अंदर और 2-2 करते हुए निकालूँगी। एक बार में 2 निकाल दिए, फिर दूसरी बार में 2 निकाल दिए और फिर तीसरी बार में 2 निकाल दिए और फिर चौथी बार में सारे निकाल दिए। तो एक और बार इसी तरह 3 बार लपेटूँगी, एक और बनाऊँगी यहाँ। एक बार में 2, फिर एक बार में 2 और फिर एक बार में 2, फिर एक बार में 2। इसके बाद फिर से 2 बार लपेटना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से एक और बनाऊँगी ट्रिपल क्रोशिया। अभी डबल क्रोशिया, इस बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हो गए हमारे स्टिच? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए। अब हम इसे इधर एक साइड कर लेंगे पूरा, यहाँ से पकड़ के खिसका के, और आगे की पेटल बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर डबल क्रोशिया, और फिर 2 बार लपेटूंगी धागे को, ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी 2, 1 2 3 बार मैं निकाल दूंगी यहाँ पे धागे को। फिर से 2 बार लपेटूंगी, एक और बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया। एक बार में निकाले 2, फिर दूसरी बार में 2, फिर तीसरी बार में 2। इस बार 3 बार लपेटना है, 1 बार 2 बार 3 बार। और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बार में निकाले 2, फिर दूसरी बार में 2, फिर तीसरी बार में 2, यहाँ पे ये चौथी बार में 2। एक और बार 3 बार करना है, 1 2 3, और एक और बनाऊंगी। एक बार में 2, फिर दूसरी बार में 2, फिर तीसरी बार में 2, फिर चौथी बार में 2। फिर इस बार 2 बार लपेटूंगी, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2-2 करते हुए 3 बार में निकल जाएगी। फिर से 2 बार, एक ट्रिपल क्रोशिया और है इस तरह से। इस धागे को थोड़ा सा खींच लूँगी ताकि ये पीछे ना रह जाए। और
एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और फिर से इसे खींच के ऐसे साइड कर दूँगी। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 बना लूँगी पत्तियाँ। अभी फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से हमें 11 टाइम बनानी है। यहाँ पर मतलब 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार लपेट के धागे को, फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से 2 पेटल और बना लूँगी मैं। तो बना लेती हूँ। यहाँ पे ये 4 कर लिए मैंने कंप्लीट, और ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे ये जो चेन की थी हमने, इसमें चेन में पहली वाली में डाल के स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, और एक इसमें करते हुए एक चेन और धागे को इसको कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद ये जो नीचे वाला धागा है इसे खींचूंगी, अच्छे से टाइट करना है, खींच के इसे जितना खींच सके उतना खींच देंगे। और ये ऊपर आ गया है तो इसे वापस से नीचे कर दूंगी मैं बैक साइड में। नीचे करने के बाद इसे और इसे दोनों को गांठ लगा दूंगी। इसके बाद हम लेंगे दूसरा कलर। दूसरा कलर लेने के बाद यहाँ से हुक को डालूंगी और इस धागे को पकड़ लूँगी, इसे भी इधर कर लूँगी और यहाँ से डाल के इसे थोड़ा लंबा खींच लेंगे। यहाँ पे फिर 1 2 3 चेन, इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें से वापस इस तरह से, फिर से 1 2 3 चेन, और यहाँ पे बीच में सेंटर वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन 1 2 3, और फिर से यहाँ से डालूँगी और इन दोनों धागों को जो पीछे दिख रहे हैं सारे के सारे धागे यहाँ पर इसके नीचे पकड़ लूँगी इस तरह से और डबल क्रोशिया करूँगी यहाँ, और ये वाला जो पेटल जो है इसे ऐसे निकाल देंगे बाहर। यहाँ पर 3 चेन 1 2 3, और फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से 3 चेन 1 2 3, और यहाँ पे इसमें सेंटर में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन 2 3, और 3 चेन करने के बाद फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया। ये जो बचा हुआ धागा है फिर से नीचे दबा लूँगी और यहाँ पे 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे 3 चेन करने के बाद लास्ट पेटल में, और फिर इसे यहाँ पे ये जो 3 चेन की थी हमने, यहाँ इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से, और फिर इसके बाद इसमें एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 1 2 3 चेन, और फिर एक 3 चेन वाली, एक और 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 3। इसके बाद यहाँ पे ये जो 3 चेन वाला स्पेस था इसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी 1 2 3, एक चेन, और फिर से इस वाले में 1
2 3 और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो 3 चेन वाला स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 चेन उसके बाद और फिर से इसमें 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी राउंड को। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कर लिया है राउंड। इसके बाद यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए। यहाँ पे जो पहले 3 चेन की थी इसमें ऊपर लास्ट वाली चेन में ला के इसे स्लिप स्टिच करूँगी, एक यहाँ पे और कर दूँगी और एक चेन लेके इस धागे को यहीं कट कर दूँगी। अभी यहाँ पर दूसरे कलर का धागा ले लूँगी मैं। आप कलर अपनी इच्छा से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है और इसको यहाँ पकड़ लूँगी इस तरह से कटे हुए को और यहाँ डालूँगी कॉर्नर में को। और धागा मैंने यहाँ पे मेरा पतला था वाइट वाला तो मैंने डबल कर लिया है। यहाँ पे एक चेन 2 3 चेन, इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊँगी 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 चेन के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया करूँगी और यहाँ पे जो धागा था इसे भी साथ में रख लूँगी इधर, वरना निकल जाएगा ये। 1 2 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना ली मैंने। इसके बाद यहाँ पे ये जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से एक चेन करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे एक चेन करूँगी और यहाँ पे जो हमने एक चेन की थी उसी वाले स्पेस में डालना है आपको। इसमें डबल क्रोशिया करूँगी 1 2 3, एक चेन कर लूँगी। इसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, ये मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया कर ली हैं एक ही जगह से। इसके बाद एक चेन करनी है इधर और फिर से यहाँ पे ये जो दूसरी डबल क्रोशिया है हमारी, ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी, इसके ऊपर वाली चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन 1 2 3 चेन करने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया कर लूँगी यहाँ 1 2 3 और फिर से यहाँ पे ये वाली चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया एक चेन और फिर से यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लूँगी। यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ एक चेन बनाई थी उसी में डालना है। तो यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है 2 में
3 और एक चेन, फिर से 1 2 3। तो ये 6 डबल क्रोशिया हो गई है यहाँ पर। फिर एक चेन करनी है, इसके बाद यहाँ ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने ये 2 4 6 डबल क्रोशिया कर लिए हैं, एक चेन, और इसके बाद ये जो यहाँ पे सेकंड वाली हमारी चेन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया करनी है। कर लिया था इसलिए छोटा पड़ गया है आके, लेकिन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद ये जो 3 चेन की थी यहाँ इसमें लाके स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। और यहाँ पे एक चेन करके धागे को कट कर दूँगी। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इनको हम ऐसे इस तरह से ऊपर निकाल के सही कर लेंगे कटर को। ये देखिए, धागे को कट कर दूँगी यहाँ। और ये जो धागा है नॉट लगी हुई है, इसे हम बैक साइड में सुई से या हुक से कर देंगे। तो ये देखिए कैसा लगा आपको ये स्क्वायर से। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं बनाऊँगी कार्डिगन एक, उसमें इसका बनाऊँगी बॉर्डर। जितने भी आपके पास बचे हुए कलर हैं सबको लगा के ऐसे इसका एक बॉर्डर क्रिएट करूँगी, और फिर आगे ऊपर इसमें बना लूँगी सिंपल। बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से। तो प्लीज़ आप भी बनाइए। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इससे तोरण पट्टी बना सकते हैं, दरवाजे की तोरण बनाएंगे तो पट्टी बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह की, अलग अलग कलर में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बहुत ही सुंदर सी फिर कोई डिज़ाइन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।